नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि बसंत पंचमी पर्व आने वाला है तो आपको बसंत पंचमी के बारे में बताऊंगी। इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त है, यानी जैसे अक्षय तृतीया वगैरह और बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जिन मुहूर्तों में कोई भी मुहूर्त न देखा जाए तब भी शुभ कार्य किए जाते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगी। तो बसंत पंचमी जो पर्व है ये माँ सरस्वती जी के जन्म उत्सव मनाया जाता है, यानी इस दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी मनाया जाता है। बसंत यानी बासंती, जितनी पृथ्वी पर आप जहाँ पर किसान, जहाँ पर गांव, जहाँ पर खेती है वहाँ पर जाकर देखोगे तो सरसों यानी बसंत यानी पीले रंग का गेंदा, सरसों, आम में बोर लगा, यानी कहीं भी इधर उधर पौधा रहता है उसमें भी फूल लगे रहते हैं। मतलब कहीं भी थोड़े बहुत पौधा रहेंगे तो उसमें फूल लग जाएंगे। तो बसंत ऋतु ये अभी से शुरू हो के पंचमी से यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू हो के, जिसमें गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, ये पूरा चैत की नवरात्रि तक चलता है बसंत। इसीलिए चैत की नवरात्रि को बासंती नवरात्रि कहते हैं। हमारे देखो पीछे भी बहुत सारे फूल गेंदा के, गुलाब के, गुड़हल के लगे हुए हैं, इधर भी बहुत सारे फूल हैं। तो फूल पौधा लगाना भी चाहिए। ये जो ऋतु होती है ये ऋतु राज बसंत पंचमी यानी ऋतु होती है, ये ऋतुओं का राजा है। इसी में माँ सरस्वती जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो सभी जो पूजा पाठ होते हैं वो मंदिरों में, तीर्थों में, गंगा नदियों के किनारे होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो सबसे पहले विद्यालय में मनाया जाता है, यानी जहाँ बच्चे विद्या अध्ययन करते हैं, KG 1 से लेकर पूरे कॉलेज में, हर जगह जहाँ भी विद्या ग्रहण करते हैं बच्चे, जहाँ डांस वगैरह सिखाते हैं, जहाँ कोचिंग होता है, सबसे पहले माँ सरस्वती जी का पूजन वहीं पर होता है। मंदिरों में होता है, घरों में होता है, हवन, महाहवन, दान सभी कुछ होता है। जैसे मैं अभी एक आपको वीडियो दी थी अमावस्या पर्व में, मना करी थी कि कोई भी शुभ कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। उसी के लिए बता रही हूँ कि हर शुभ कार्य बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। हर शुभ कार्य, शादी, विवाह, गौना, सगाई, तिलक, बरच्छा, नामकरण, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ और अति मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी जैसे फ्लैट, घर, जमीन, सोना, चांदी, बड़ी छोटी गाड़ियाँ, विवाह के लिए सभी शॉपिंग करना, ये अति शुभ माना जाता है। दान, हवन, पूजन, कन्यादान, जैसे विवाह है तो कन्यादान भी होता है। तो ये सब दानों का जो महत्व होता है, जो हवन पूजन का महत्व होता है, जो चीज़ों के खरीदने की जो शुभता होती है, ये हमेशा बनी रहती है। यानी ऐसे आदमी बोलते हैं हमें पता नहीं किस नक्षत्र में ये चीज़ लाया तो गुम गया, या कोई ले लिया, या उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इन सब मुहूर्तों में जब हम कोई कार्य करते हैं तो इसकी शुभता अति बढ़ने लगती है। व्यक्ति बोलते हैं कि देखो इनका अक्षत, यानी जब विवाह होता है तो अक्षत दान प्रदान किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। तो बोलते हैं इनका अक्षत कितना अच्छा है, इनका नक्षत्र कितना अच्छा है विवाह का, देखो पति पत्नी में प्रेम है, घर में सुख शांति है, बहू जब से आई तब से घर में उन्नति हो रही है। तो इन तिथियों का ध्यान दें। इन तिथियों में शुभ कार्य, शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, अन्नप्राशन, मुंडन मुहूर्त भी बहुत कम रहता है। इस दिन मुंडन भी करा सकते हैं। शुभ मुहूर्त है बसंत पंचमी। इसमें क्या करें, सुबह अगर जैसे कि प्रयागराज में महास्नान होता है, शाही स्नान होता है बसंत पंचमी पर, साधु संत पहले स्नान करेंगे फिर जन साधारण स्नान करते हैं। वहाँ न जा सको, कहीं नदी तालाब हो या तो घर में ही स्नान करो। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करो, जिसमें कि आप भी बासंती हो जाओ। पीले वस्त्र धारण करो, हल्दी का तिलक लगाओ माथे पर, हाथों की कलाई, मतलब हाथ की कलाई में अगर स्त्री हैं तो बाएं कलाई में, और अगर पुरुष हैं तो दाहिने कलाई में, हाथ की कलाई में पीले रंग का कलावा बांधे। पीला लाल होता है तो उसमें से कुछ धागा पीला ले लें और पीले रंग का धागा हाथ में ज़रूर बांधें। जब पूजा करने बैठें तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको ज़रूर करना चाहिए। जैसे पूजा करने आप बैठोगे तो तिलक जरूर होना चाहिए माथे पर, हाथ में कलावा जरूर होना चाहिए, जमीन पर आसन जरूर होना चाहिए, आचमन जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ हो। पूजा जैसे कि बताते हैं कि शुभ मुहूर्त, जैसे भी राम जी का रामलला का स्थापना हुआ है तो इतने इतने सेकंड का शुभ मुहूर्त था, तो उस मुहूर्त में
कलश रख के जब दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है तो वो शुरू हो गया कि यानी पूजा शुरू हो गई, और उसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है। मतलब भोग लगा दो, सब कर दो, बाकी चीज़ें होती रहती हैं। बड़ा पूजा है, पाठ है, चीज़ें हैं, वो सब होती रहती हैं। स्थापना हो जाना चाहिए। नहाने के बाद हल्दी का तिलक लगाएं, पीला वस्त्र पहने, पीला कलावा धारण करें और दीप जला के, हो सके तो पीले रंग की मतलब कॉटन का जो कपड़ा होता है उसकी बाती बना के माँ सरस्वती का पूजन करें। बच्चों के कमरा में, जहाँ बच्चे विद्या अध्ययन करते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में मुँह करके, यानी पश्चिम दीवार में अगर आप लगाओगे तो पूर्व दिशा में माँ सरस्वती जी का मुँह रहेगा, या पूर्व में लगाओ तो पश्चिम में रहेगा। ऐसे जगह लगाओ जहाँ बच्चे सुबह सो के उठें तो माँ सरस्वती को प्रणाम करें, पढ़ने बैठें तो पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करें, सोने जब जाने लगे तो सोने से पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करें। माँ सरस्वती जी का पूजन ऐसा है कि सरस्वती माता ही जन साधारण को, साधु संतों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को जो ध्यान करते हैं कि हमको ज्ञान चाहिए, वो माँ सरस्वती देती हैं। जब व्यक्ति के अंदर हर प्रकार का ज्ञान विद्या अध्ययन हो जाता है तब वो धन अर्जित करता है, उसी ज्ञान से धन भी अर्जित करता है। तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना अति अनिवार्य होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ बसंत पंचमी पर्व पर क्या क्या करना चाहिए, और आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। घर में भी कलश वगैरह रख के आप पूजा करें, और आसान ज़िंदगी में डाली हूँ कि माँ सरस्वती जी का पूजन कैसे होता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, उसको भी देखें। माँ सरस्वती जी को हो सके तो पीली चुनरी ओढ़ाएं, और बहुत कम मिलती है पीली, तो लाल भी उड़ा सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाएं, हो सके तो केसर हो तो केसर का तिलक लगाएं, एक छोटा सा दीप जलाएं, और बेसन का लड्डू माँ सरस्वती जी को घर में बनाएं। यानी जो होटल वगैरह होता है वहाँ घर में बेसन का लड्डू बना लें, ज़्यादा है तो एक दिन पहले बना के स्वच्छता से रखें, दूसरे दिन भोग लगा दें। और माँ सरस्वती जी के लिए पीले फूलों की माला ज़रूर चढ़ाएँ, पीले फूलों की माला चढ़ाएँ। पीले अक्षत चावल को हल्दी में रंग लें, फिर अष्टदल कमल बनाएं, उस पर कलश रखें, हल्दी ज़रूर डालें कलश में, हल्दी सुपारी अक्षत पैसा डालें, और पीले चावल ही कटोरी में रख के उस पर दीपक जला दें। जो चावल वगैरह बहुत सारे कमेंट करते हैं, हम कभी जवाब नहीं दे पाते, तो इसमें जवाब भी दे रही हूँ कि जो चावल वगैरह रहेंगे वो सुबह गाय को खिला दें, क्योंकि हल्दी मिश्रित रहता है, वो गाय को नुकसान नहीं करेगा, गाय को खिला दें। माँ सरस्वती मैया की जो चौकी रहेगी उस पर आसन कैसा रहेगा, पीला आसन, पीले ही आसन पर पीले चावल से अष्टदल कमल बना के कलश रख के विधिवत पूजा करें। और बच्चों को भी, ऐसे मान लो आपकी पुत्री है 5वीं 6वीं में पढ़ रही है, पुत्र हैं, तो माँ पूजा करे और बच्चों को बैठा ले, बताए कि ऐसे ही माँ सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। तो वही फोटो जो आप पूजा किए रहोगे वही प्रणाम करने के बाद बच्चों के कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लगा देना चाहिए। मैं आपको बसंत पंचमी पर्व के बारे में बता रही हूँ। आप भी अपने घरों में सुंदर सुंदर से फूल लगाएं, गुलाब के, गुड़हल के, गेंदा के, जैसे हम देखो पीछे लगाए हैं, इधर भी बहुत सारे फूल पौधा लगाए हैं। कुछ उसमें व्यस्तता भी रहती है उनको पानी देने में, और सुंदर भी लगता है, आदमी बैठे आराम से। तो जैसे मैं आपको वीडियो दी हूँ तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे सुंदर सुंदर से वीडियो आपको दूंगी। आसान ज़िंदगी में बहुत सुंदर सुंदर से सभी पर्वों का पूजा करके दिखाया गया है। जैसे कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, बसंत पंचमी आने वाली है, मौनी अमावस्या आने वाली है, तो सभी की पूजा करके हम दिखाए हैं। सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या की पूजा एक जैसे होती है। तो आप सभी ये वीडियो सर्च करके देखें, क्योंकि बार बार वही वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप उन सब वीडियो को देखें, उससे आपको जानकारी मिलेगी। आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।